नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दीवा। आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल दीवा जी अपडेट्स 2.0 में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूं। क्या आप लोगों ने भी कभी अपने आसपास इस तरीके का देखा है कि दो इंसान होते हैं, वो एक ही जगह से अपना करियर स्टार्ट करते हैं। एक इंसान खूब सपने देखता है, उन सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। दूसरा इंसान भी उसी की तरह सपने देखता है और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। एक इंसान अपने सपनों को पूरा कर लेता है, लेकिन दूसरा इंसान अपने सपनों में उलझकर ही रह जाता है। एक इंसान कामयाबी को उस मुकाम तक ले जाता है कि वो एक सफल इंसान बन जाता है, लेकिन दूसरा इंसान मेहनत करने के बावजूद भी अपने सपनों में इतना उलझ कर रह जाता है कि वो सफलता को दूर दूर तक कहीं नहीं प्राप्त कर पाता। तो ऐसा क्यों होता है? इसमें मेरा मानना ये है कि सफलता को पाने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा। अगर आप वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं या सब करते हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। मेहनत हर इंसान करता है, लेकिन अपनी मेहनत को एक सही डायरेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको अपनी वीडियो में यही बताऊंगी कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। अपनी मेहनत को सफलता में कैसे बदलें। आज मैं आपको जो पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो आप अपनी सफलता के 99% करीब पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। एक सफल इंसान होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कमिटेड होना। अपने आप से ये कमिटमेंट होना कि जो सोच लिया उसे हर हाल में करके रहना है। अपनी डेस्टिनी पर पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश करना। सफलता सिर्फ उन्हें ही मिलती है जो कोशिश करना जानते हैं। कमिटेड होने से या तो आप लाइफ में जीतेंगे या कुछ सीखेंगे, आप हारेंगे कभी नहीं। अपनी डेस्टिनी के लिए आप जितने ज़्यादा कमिटेड हो जाएं, जो आप चाहते हैं उसे हासिल कर ही रहें। अपने आप से अपने अंदर एक वादा होना चाहिए कि हाँ, मुझे अगर इस गोल तक पहुंचना है तो मैं इसके लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके मन में ही दृढ़ निश्चय नहीं होगा उस काम को करने के लिए, तो आपका फैसला भी डामाडोल होता रहेगा। इसीलिए अपने आप से कमिटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमिटमेंट के बाद हमें ये देखना होगा कि हमें कमिटमेंट किस चीज़ के लिए करना है। मतलब किसी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा लक्ष्य का होना। अगर जब तक हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक हम उस काम को करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाएंगे। इंसान को सफलता पाने के लिए एक गोल या कहिए एक लक्ष्य सेट करना बहुत ज़रूरी है। सपोज करिए आप घर से निकले, कार में बैठ गए, कार स्टार्ट की, लेकिन आपको जब तक ये ही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, आपको पहुँचना कहाँ है, तो आप कार स्टार्ट करने के बाद भी पहुँच नहीं सकते। तो अपना रास्ता हमेशा अपनी मंजिल के अकॉर्डिंग चुनिए। लाइफ में सक्सेस होने के लिए गोल का सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इंसान को ये ही नहीं पता होगा कि मुझे आखिर सफलता चाहिए किसमें, तब तक वो उस इंसान को सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए लाइफ में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने एक लक्ष्य को, अपने एक टारगेट को सेट करना। अपने लक्ष्य को सेट करने के बाद हमारा अगला पड़ाव होता है अपने टाइम को सेट करना, अपने टाइम को मैनेज करना। अगर हम अपने आज पर ध्यान देंगे तो हम अपने कल को आज ही सुधार पाएंगे। टाइम का मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ करना हमें आना चाहिए।
बेशक हमारे पास थोड़ा ही टाइम हो, थोड़ा ही वक्त हो, लेकिन उस वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे एक इंसान ने थोड़े ही टाइम में अपने फ्यूचर को सुधार लिया, जहाँ कि उसके पूर्वजों ने उसी टाइम में अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान न देके उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। तो दोस्तों, टाइम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अगर हम कोई भी काम सही वक्त पर नहीं करेंगे तो हमारे हाथ कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें हर काम को एक टाइम के अकॉर्डिंग, एक टाइम लेकर चलना पड़ता है, एक वक्त के साथ उस काम को पूरा करना पड़ता है। सपोज आपको कहीं जाना है, आपने ट्रेन की टिकट बुक करा ली, उसके बाद में आप तैयार हो गए, आपने पूरी पैकिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। ट्रेन है आपकी 3 बजे की, और अगर आप वहाँ पर पहुँचे ही 3:30 बजे हैं तो आपकी इतनी सारी मेहनत करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जब तक आप किसी काम को समय पर पूरा ख़त्म नहीं करते थे, तब तक वो काम की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती। तो यहाँ पर दोस्तों, टाइम को सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। फ्यूचर का फुल एन्जॉयमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने प्रेजेंट को वेस्ट ना करें, अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दें और अपने फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट में ही तैयारियां करते रहें। टाइम के बाद अब जिस चीज़ पर हमें ध्यान देना है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें हर उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जो हम करते हैं। बहाने बनाना तो एक लूज़र की निशानी होती है। जो सफल होना चाहते हैं उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना भी आना चाहिए, और फिर लास्ट में जो भी हो, जीत या हार, उसके लिए परिस्थितियों को या किसी और को ब्लेम न करके खुद को रिस्पॉन्सिबल समझना चाहिए। हमें अपने जो भी हम काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी चीज़ में हम सफल हो गए तो उसका क्रेडिट हम खुद ले लें, और किसी चीज़ में अगर हम असफल हो गए तो उसका जिम्मेदार हम परिस्थितियों को बता दें। नहीं, ऐसा करने वाला इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो सिर्फ बहाने बनाने में ही उसका ध्यान लगा रहेगा। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति बहाने नहीं बल्कि उन्हें बखूबी निभाने के रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है। अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला व्यक्ति कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए, चाहे फिर वो छोटी हो या बड़ी। हर चीज़ के लिए हमें सोचना चाहिए कि ये सही है या गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो क्या हमारी वजह से हुआ है, या ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन उस प्लानिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, उस प्लान को एक आकार देना। दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने सफलता के एक प्रोजेक्ट को जब हम तैयार करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए उसका आधा समय उसकी प्लानिंग करने की में और आधा समय उसको इम्प्लीमेंट करने में रखना चाहिए। सपोज करिए आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं उनका वेलकम इस तरीके से करूँगा या करूँगी, मैं उनके लिए ऐसा व्यवहार करूँगी, मैं उनके लिए ऐसा खाना बनाऊँगी, मैं उनके लिए इस तरीके का सामान तैयार करूँगी। लेकिन आप अगर अपना सारा समय ये सोचने में ही निकाल देंगे, उसके लिए कुछ तैयारी नहीं करेंगे, उस काम को करने की शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो आपकी इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सब बेकार है। तो इसीलिए जो अगला पॉइंट है वो है इम्प्लीमेंटेशन। किसी भी काम को करने की प्लानिंग के साथ साथ उसको सही समय पर शुरुआत करना, उस काम की सही समय पे शुरुआत करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हमें उस काम को करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब भी हम किसी प्लानिंग की तरफ जाते हैं तो हमारा फोकस ये भी रहना चाहिए कि प्लानिंग के बाद हमें इम्प्लीमेंट कब करना है इस वर्क को, और टाइम टू टाइम उसको देखना चाहिए कि हमें इस काम के लिए सही डायरेक्शन मिल रही है या नहीं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फोकस।
दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चाहे आप सफलता में हो, चाहे आपके जीवन में हो, या फिर आपकी कोई पढ़ाई की कोई बात हो, फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना, उसको कहते हैं फोकस। किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कंसंट्रेशन। फोकस होना किसी भी तरीके से बेनिफिशियरी होता है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, ना कि लोगों की बातों पर। जिस प्रकार अर्जुन का फोकस सिर्फ चिड़िया की आंख पर था, उन्हें उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, उसी प्रकार हमारा भी फोकस सिर्फ हमारे लक्ष्य पर ही होना चाहिए। हमें हर तरीके से ये सोचना चाहिए कि हमें वो काम करना है और उस काम को किस तरीके से करना है, उसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, हमारा क्या गोल ऑब्जेक्टिव है, हमारा क्या टाइम लगने वाला है। हमारा पूरा फोकस उसके रिजल्ट को लेकर होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो है रेडी टू लर्न। जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमें अगर कभी कुछ नहीं आता तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट अगर हमें पता है कि हमें नहीं आता और फिर भी हम उसे सीखने की कोशिश ना करें, वो बहुत गलत बात होती है। जीवन में हमेशा हमें सीखने के लिए जागरूक होना चाहिए। हमें अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो हमें उसके बारे में पता करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं आता है और हम चुपचाप बैठ गए कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम कैसे करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें जीवन में किसी चीज़ में फेलियर मिल रहा है तो हमें उसके बारे में ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसकी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए, ताकि हमें ये फेलियर लाइफ में दोबारा ना फेस करना पड़े, उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है हार्ड वर्क। बिना हार्ड वर्क के आप किसी भी चीज़ को पूरा नहीं कर सकते। जब तक आप उस काम के लिए जी जान लगाकर मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज़ में सफल नहीं होंगे। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। उसी तरह हम किसी भी काम में जितने एफर्ट्स डालेंगे उतना ही आउटकम अच्छा होगा। अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो हम चाहते हैं उसे अचीव कर लेना, चाहे फिर वो पैसा हो, नाम हो या खुशी हो, उससे बड़ी सफलता हमारे लिए और कुछ नहीं होती। और सफलता हमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही मिल सकती है। सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर दोस्तों हम किसी काम में मेहनत कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं या नहीं? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें टाइम टू टाइम अपने जो हम काम कर रहे हैं उसको एनालाइज करना होगा कि हमने जो एक टारगेट सेट किया हुआ है, हमने जो एक अपना लक्ष्य बना रखा है, ये रास्ता उसी लक्ष्य की तरफ जाता है या नहीं। तो उसके कुछ चीज़ों को लेकर हमें एनालाइज करना होता है। तो हमें टाइम टाइम पर ये भी चेक करना होगा कि हमारा वो इम्प्लीमेंटेशन सही डायरेक्शन में है या नहीं। हमने गोल्स तो सेट कर लिया, टाइम भी फिक्स किया, इम्प्लीमेंट किया, लेकिन जब तक हम उसे एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा कि आपका इम्प्लीमेंटेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। जब भी हम कोई प्लान बनाएं तो उसके सबसे वर्स्ट रिजल्ट को सोचकर बनाएं। उससे आप उसके नेगेटिव्स के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और जो हमारे दिमाग में नेगेटिव्स आ सकते हैं, या हम किसी के फेलियर पे, अगर किसी प्रोजेक्ट के फेलियर के बाद हमारे अंदर जो डिप्रेशन आ जाता है, हम उससे भी ओवरकम हो सकते हैं इजीली। तो हमें टाइम टाइम पर अपने प्लानिंग को, अपने प्रोजेक्ट को एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सब के बाद हमारा सबसे लास्ट पॉइंट आता है कि हमें अपने फेलियर से कभी भी डरना नहीं चाहिए। हर सक्सेसफुल स्टोरी के साथ उसका एक फेलियर जुड़ा होता है। इंसान एक बार में ही सक्सेस नहीं हो जाता, उसको कई बार हार का सामना करना पड़ता है। तो अपनी हार को एक डिप्रेशन की तरह ना लेकर उसको एक एक्सपीरियंस की तरह ले।
अगर आप अपनी पिछली गलतियों से नहीं सीखेंगे तो आपको आगे भी असफलता ही मिलेगी, लेकिन हमें अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए ताकि हम आगे वो गलती ना करके अपनी सफलता के बहुत ही करीब आ जाएं। फेलियर को एक अलग तरीके से ना समझकर उसे अपनी लाइफ का पार्ट ही समझना पड़ेगा। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगी कि जो लोग सक्सेस का वेट करते हैं उन्हें सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले लोग छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की हर सफल कोशिश करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इन पॉइंट से कोई फ़ायदा होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।